दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे जीके की नई क्लास। इस क्लास पर अपन पढ़ने वाले हैं 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो चतुर्थ श्रेणी वाले विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो जुड़ जाइए क्लास से और बने रहिए वीडियो के अंत तक। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य स्थित पहाड़ी क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन है भोमठ, भोराट, बागड़, मेवल। तो क्या कहा जाता है? अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, मेवल। कि जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य स्थित जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मेवल। याद रहेगा दोस्तों आपको, अच्छे से क्वेश्चंस को रट लो, क्वेश्चन से सारे इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में शामिल भाग है। तो ऑप्शन है पोखरण, रामगढ़, जैसलमेर, बालोतरा, फलोदी, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। कि पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र शामिल भाग है वो है तीनों। कौन कौन से? पोखरण, रामगढ़ भी, बालोतरा भी और फलोदी भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राज्य में सर्वाधिक बालू का स्तूप जिले में जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर बाड़मेर, चूरू जैसलमेर या फिर जोधपुर चूरू। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण। कि राज्य में सर्वाधिक बालू का स्तूप तो जैसलमेर जिले में व जोधपुर ग्रामीण जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चंस की अपने अपने हर क्वेश्चंस की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये सारे वह क्वेश्चंस है जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं रिपीट हुए वाले क्वेश्चन है। तो अच्छे से क्वेश्चंस को रट लो, दिमाग में बिठा लो, क्वेश्चंस को अपने को अच्छे से ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जिलों में से किस जिले का प्राचीन नाम शिवकूप या किरातकूप था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं पाली, बाड़मेर, जालौर, बीकानेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। कि शिवकूप या किरातकूप के नाम से किसको जाना जाता था? बाड़मेर को। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है। उक्त कथन पहली बार निम्नलिखित में से किस विद्वान ने बताया था? तो ऑप्शन है हुड्रो, विल्सन व कर्नल टोड। सेकेंड ऑप्शन है कर्नल टोड। थर्ड ऑप्शन है टी.एच. हैंडले। डी ऑप्शन है एन.के. जोसेफ। तो किसने बताया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, टी.एच. हैंडले ने। ओके बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन ने पूछा है कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं इनको बांटने का सर्वप्रथम प्रयास किया वो किसने किया गया था? तो वी.सी. मिश्रा, एस.के. सेन, रामलोचन सिंह, ए.एम. हेरोन। तो किसने किया था? अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, वी.सी. मिश्रा। जिन्होंने भौतिक प्रदेशों को बांटने का सर्वप्रथम प्रयास किया था वह थे वी.सी. मिश्रा। ए करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है साथियों कि केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? तो सीकर, उदयपुर, सिरोही, कोटा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, उदयपुर। की केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? तो वह स्थित है उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूराघाट या शिवपुर घाट स्थित है। तो सूराघाट और शिवपुर घाट कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है दक्षिण अरावली में, मध्य अरावली में, उत्तरी अरावली में या फिर दक्षिण पूर्वी पठार में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ फटाफट से कमेंट्स करो, कमेंट्स किया करो साथियों, ताकि आपको खुद को भी रहे कि कितने क्वेश्चंस के आंसर मैं दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ। खुद को एनालिसिस करने का मौका मिलता है कि कितनी अभी तैयारी अपन को करने की जरूरत है। तो कमेंट्स किया करो आंसर को। ओके, तो सूराघाट एवं शिवपुर घाट स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? मध्य अरावली में। कहाँ पर? मध्य अरावली में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? तो बताओ साथियों कौन सा है जो दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? ऑप्शन है सोमेश्वर, अरनिया, हाथीगुड़ा या फिर देसुरी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से बी, अरनिया। क्या हो जाएगा? अरनिया। की दक्षिणी अरावली को पार करने वाला दर्रा नहीं है वो है अरनिया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई 4,850 किलोमीटर है। यह किन राज्यों के साथ क्रमशः सर्वाधिक व न्यूनतम है? तो राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो कुल कितनी है? 4,850 किलोमीटर। और यह किन राज्यों के साथ क्रमशः सर्वाधिक व न्यूनतम है? तो पंजाब और हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और गुजरात व पंजाब। तो क्रमशः साथियों सर्वाधिक तो ये है ये आपके मध्य प्रदेश के और न्यूनतम है पंजाब के। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे सुदूर पूर्व में स्थित है? तो बताइए झालावाड़, अलवर, धौलपुर, करौली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान के किस भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो बताओ साथियों कि राजस्थान में किस भाग में है जो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग या फिर मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय भाग। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए पूर्वी मैदानी भाग की जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग है इसमें जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। साथियों जो जनसंख्या से संबंधित डाटा आपको मिलेंगे वो 2011 जनगणना के अनुसार ही मिलेंगे, बिकॉज 2011 के बाद कोई जनगणना राजस्थान में अभी तक नहीं हुई है। तो जितने भी डाटा जनसंख्या से संबंधित आपसे पूछे जाएंगे वो 2011 की जनगणना के आधार पर ही पूछे जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान के किस क्षेत्र में पीडमोंट मैदान स्थित है। तो उत्तर पूर्व, दक्षिण, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी मैदानी प्रदेश। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है बच्चों, याद रहेगा, बिठा लो दिमाग में, कैसे भी अपन को क्वेश्चंस याद रहने चाहिए साथियों। साम दाम दंड भेद नीति जो भी लगानी पड़े अपन का काम है, उस पर अपना 100% लगा दो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि मालानी आग्नेय सेल समूह के कारण पनपा है। तो कौन सा पनपा है, तो मकराना संगमरमर, सीकर पाइराइट, पोटा स्टोन या फिर जालोर ग्रेनाइट। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि जो मालानी आग्नेय सेल समूह के कारण पनपा है, तो कौन सा पनपा है, तो वह पनपा है जालोर ग्रेनाइट की। जो जालोर में ग्रेनाइट की पहाड़ियां पाई जाती हैं वह किसकी वजह से पनपी है, तो वो मालानी आग्नेय सेल की समूह के कारण पनपी है। ओके साथियों, चलो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर कि राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, परंतु बहुत सी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताओ। तो गोंडवाना लैंड का, अंगारा लैंड का, तैतीस सागर का या फिर लूनी नदी का। तो राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल अवशेष है वह है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी तैतीस सागर का। ओके बच्चों, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य है उसका देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार है वह कितना है। तो ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप कितनी एक्यूरेसी के साथ क्लास को देख रहे हो, कितनी एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, कितनी तैयारी है। तो ये क्वेश्चंस का आंसर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में बताना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि राजस्थान की पश्चिमी स्थलीय सीमा पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है जिसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। इस सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो राजस्थान की पश्चिम स्थलीय सीमा है पाकिस्तान के साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ। कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ लाइन, यानी कि रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी लंबाई आपसे पूछा है तो कितनी है, ऑप्शन है 5920 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर या फिर 464 किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1070 किलोमीटर। इसको आप यूँ भी बोल सकते हो 1070 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असंगत को छांटिए। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से असंगत को अपन को छांटना है। पहला ऑप्शन है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 5920 किलोमीटर है। सेकंड ऑप्शन है कि राज्य की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 2070 किलोमीटर है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि राज्य की 4850 किमी सीमा रेखा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात के साथ लगती है। चौथा ऑप्शन है कि सीमावर्ती जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट शहर अनूपगढ़ व सर्वाधिक दूर शहर बीकानेर हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। असंगत पूछा है तो असंगत हो जाएगा बी। ओके, कि जो राज्य की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो 2070 न लगकर 1070 लगती है। ओके साथियों, याद रहेगा आपको। चलो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान राज्य का जल विभाजन कौन सा है। तो राजस्थान राज्य का जल विभाजक है वह कौन सा है, तो अरावली पर्वतमाला, लूनी नदी, सांबर झील, मुकुंदरा पर्वतमाला। तो कौन सी है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला को जो राजस्थान राज्य का जल विभाजन करती है वह अरावली पर्वतमाला करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा केर व थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र है। तो पर्वतीय व वर्षा क्षेत्र, रेतीले मैदान, जलीय फिर जमाव क्षेत्र। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी, रेतीले मैदान। ओके साथियों, चलो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में नदी नहीं है। तो कौन सा जिला है जिसमें नदी नहीं है, अजमेर, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, चूरू। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो एक तरफ है भौतिक प्रदेश, दूसरी तरफ है जिला, तो कौन सा सुमेलित है पूछा है साथियों। तो मालानी आग्नेय सेल, झालावाड़, बूंदी,
ये भी असंगत है। 56 का मैदान कोटा 12, ये भी गलत है। कांटल का मैदान पाली, यह भी गलत है। डांग सेक्टर करौली धौलपुर, तो ये सुमेलित है साथी, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान का वह जिला जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक या समीपस्थ है, किसके कर्क रेखा के नज़दीक या समीपस्थ जिला है वो कौन सा है? तो गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर बारां, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर सी, बांसवाड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कि राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला हरियाणा राज्य के भिवानी क्षेत्र से सीमा बनाता है, तो यह असत्य कथन है। बाकी सारे सही है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है कि गुजरात की राजस्थान से सीमा कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर लगती है, बिल्कुल राइट है। उत्तर प्रदेश की राजस्थान से सीमा 877 लगती है, बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन है पंजाब राज्य के 2 जिलों क्रमशः फाजिल्का तथा मुक्तसर राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, तो असत्य कथन हो जाएगा ए। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। ओके, चलो राइट क्वेश्चन के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान के कितने भाग में मरुस्थल का विस्तार है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 3/5 भाग में। ओके, याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? तो मरुस्थलीकरण का कौन सा नहीं है कारण? अतिचारण, शहरीकरण, वनोन्मूलन, उचित मृदा एवं जल प्रबंधन, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन। ओके साथियों आपकी क्लास के साथ साथ बादल भी खुशी की गर्जना कर रहे हैं। जिस प्रकार बारिश आने पर धरती खुश होती है, उसी प्रकार एक विद्यार्थी खुश होता है जब उसके सामने वैकेंसी निकल कर आती है। तो आपको खुश होने की, जिस प्रकार बारिश से धरती खिलखिला उठती है, उसी प्रकार आप भी खिलखिला रहे हो, तो उस खिलखिलाहट के साथ भी आप वैसी ही तैयारी करो। जैसे एक किसान अपने खेत पर अच्छी फसल लगाता है, उसकी अच्छी देखभाल करता है और उसको अपने अंतिम मेहनत तक पहुंचता है, उसी प्रकार एक विद्यार्थी होता है कि आपने जैसे फॉर्म पर अप्लाई कर दिया, वैकेंसी निकली तो आपने बीज लगा दिया, यानी कि फॉर्म अप्लाई कर दिया, एग्ज़ाम दोगे, इंतकाल दोगे, उस हिसाब से आप अपने मंजिल तक पहुंचने का साहस रखो साथियों। ओके, और लगे रहो, मेहनत करते रहो, जमे रहो, डटे रहो जब तक सफल नहीं हो जाओ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दर्रे का संबंध दक्षिणी अरावली के पतका गमन से नहीं है? तो सोमेश्वर दर्रा, हाथीगुड़ा दर्रा, अरनिया दर्रा, देसूरी दर्रा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अरनिया दर्रा। ओके, अगला क्वेश्चन है मेरे प्रिय दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जिले को डांग की रानी कहा जाता है? सवाई माधोपुर, बूंदी, धौलपुर, करौली, आपका राइट आंसर हो जाएगा करौली। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग जहाँ कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है कहलाता है? तो बीहड़, भार, थली, मरहो, तो क्या कहलाता है? वह भाग कहलाता है थली, सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अरावली में सर्वाधिक दर्रे राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पर पाए जाते हैं? उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, अजमेर, आपका राइट आंसर हो जाएगा राजसमंद। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अपनी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी लगी बताना आपको, और जितने भी विद्यार्थी चैनल से नए जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर क्लास आपको मिल सके, और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो ताकि क्लास का सभी को फ़ायदा मिल सके। और जिस भी विद्यार्थी को चतुर्थ श्रेणी के लिए सब्जेक्ट वाइज तैयारी करनी है तो वह टॉपिक वाइज क्लासेज जाके देख सकता है, प्लेलिस्ट में सारी क्लासें मिल जाएंगी। ओके, धन्यवाद।